किंतु उनकी प्रतिष्ठा को चुनौती देना उचित नहीं होगा स्वामी। शिव तो स्वयं ईश्वर है। निसंदेह महर्षि भृगु। और प्रजापति, वे वेदों की महिमा हम सबसे अधिक समझते हैं। शिव मेरे जमाता है, इसलिए ये और भी अनिवार्य है ताकि लोगों को ये ना लगे कि प्रजापति दक्ष ने पक्षपात किया है। जाओ, यदि तुम चारों अपनी विद्या से शिव को पराजित कर सकते हो तो जाओ करो। समझ नहीं आ रहा कि आप चुनौती शिव को दे रहे हैं या हमें? वो तो शास्त्रार्थ के पश्चात ही पता लगेगा। आपने मेरे पति को जीवन दान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। जब आपने मेरे पाप पुण्य में परिवर्तित कर इस अथर्व ऋषि रूपी शरीर में जन्म पाने का वरदान दिया था, तो साथ ही एक दायित्व भी सौंपा था। मैंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण उस दायित्व के निर्वाह हेतु समर्पित कर दिया। सफल हुआ या नहीं, इसका निर्णय आप ही कीजिए। ऋषि अथर्व द्वारा संकलित इस ग्रंथ चौथे वेद होने की मान्यता प्रदान करता हूं। जो आज से अथर्व वेद के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! मैं धन्य हो गया प्रभु,
मैं धन्य हो गया। किसी कृति को वेद का स्थान देने में इतनी शीघ्रता उचित नहीं। वेद केवल 3 हैं, जो कल्प के प्रारंभ में हमारे पिता ब्रह्मदेव के मुंह से निकले थे। जब समस्त ज्ञान इन तीनों वेदों में समाया हुआ है, तो चौथे की संभावना ही कहां है? और आपको यह अधिकार किसने दे दिया कि किसी और की कृति को वेद का स्थान दे? बोलिए महादेव, हम सब आपका तर्क सुनने के लिए व्याकुल हैं। अनंत है आपके पिता ब्रह्मदेव, अनंत है उनके मस्तिष्क से प्रभावित हुआ ज्ञान। आज तक जिन ऋषियों ने मंत्रों के दर्शन किए, उनके संकलन को वेद त्रयी का सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु और भी ज्ञान शेष है अंतरिक्ष में। अधिकारी दृष्टा का समय समय पर अवतरण होता रहेगा और वो अपने ज्ञान के दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। ज्ञान को सीमित रखना ज्ञान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकार ही कर सकता है। ज्ञान तो अनंत है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भविष्य में इस अनंत सागर की गहराइयों तक पहुंचते पहुंचते न जाने ऐसे कितने ग्रंथ, न जाने ऐसे कितने वेद, उपवेद आदि ग्रंथों की रचना अनिवार्य हो जाए। सामवेद ये समाज की सांस्कृतिक और संगीत की आवश्यकताएं पूर्ति हेतु है। यजुर्वेद जो गणित और त्रिकोणमिति का ज्ञान सिखाता है। ऋग्वेद आत्मा को परमात्मा से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। ये तीनों वेद मिलकर भी समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि इन तीनों वेदों के लाभ उठाने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य का शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उसका मन स्वस्थ होना चाहिए। रोग, दुख, समस्याएं, इन सब का निदान करता है ये चौथा वेद, जो आज से अनंत काल तक अथर्ववेद के नाम से जाना जाएगा। ये लोक धर्मी वेद जो समाज के पोषण के लिए अनिवार्य है। जिस प्रकार 4 दिशाओं से धरातल पूर्ण होता है, उसी प्रकार 4 वेदों से ये समाज पूर्ण हो जाएगा। तो अब हमें ज्ञान की परिभाषा एक कपाली से सीखनी होगी। जो स्वयं निर्लज्ज है, जिसने आज तक किसी भी वेद का अध्ययन तक नहीं किया, जो अराजकता का प्रतीक है, जो भूत प्रेत और अघोरियों के साथ उठता बैठता है, वो महाज्ञानी कहलाने वाले ज्ञान देवी सरस्वती पुत्र सनकादिक भ्राताओं को सिखाएगा कि ज्ञान क्या है। नहीं महादेव, आज आपको इस कृति की योग्यता प्रमाणित करनी ही होगी। पहले यह तो प्रमाणित हो जाए कि आप स्वयं इस वेद को मान्यता देने योग्य हैं भी या नहीं।
आइए शास्त्रार्थ करते हैं, किंतु ध्यान रहे, यदि आप पराजित हुए तो अथर्व के इस ग्रंथ को भस्म कर दिया जाएगा। बोलिए, स्वीकार है आपको? क्या हुआ महादेव, आप तो सोच में पड़ गए। मुझे स्वीकार है